उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भरा है। अब देखो मैंने आपको बताया था ये 9 और 10 9 एंड 10 अप्रैल को इसका एग्जाम होना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले एक सबसे बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये जो ऑफिस अटेंडेंट है आरबीआई का, इसका जो एग्जाम होता है, पहले तो ये पता चल जाए कि सर ये किस लेवल का एग्जाम होगा और सर जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे होंगे। जो 30 क्वेश्चंस अगर हमें 30 में 30 स्कोर टारगेट करना है तो कैसे अटेम्प्ट करें पेपर को, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें या कितने कर पाएंगे हम, क्या होगा एग्जैक्टली सारी चीजें। तो एक बार में मैं सारी चीजें बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा बताने के लिए कि देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो एंड तक देखना है पूरा, जिससे कि आपको सारा बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है जिससे आपको और उनको सभी को इसका बेनिफिट मिले। देखो इस पूरी कंडीशन आपको याद रखना है कि जो बैंक के एग्जाम होते हैं, ठीक है, यानी कि बैंक क्लर्क के जो एग्जाम होते हैं उनमें जो इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम आता है उस लेवल का पेपर आपको मिलने वाला है। मतलब आप जो एक्सपेक्ट करके जाएंगे वो किस तरह का पेपर एक्सपेक्ट करके जाएंगे, इजी टू मॉडरेट तरह का। इजी टू मॉडरेट में क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस जनरली रीअरेंजमेंट के मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पैसेज पे मिलेगा ही मिलेगा, पैसेज के अलावा आपको एरर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे वहां पर, एरर्स के अलावा आपको फिलर्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, ठीक है। फिलर्स के अलावा आपको इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन आपको ईडीएम फ्रेजेस पे भी मिलेगा। फ्रेजेस के अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैच द कॉलम करके क्लर्क लेवल पर जरूर पूछा जाता है, तो आपको एक क्वेश्चन ये भी मिलेगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको एक सीरीज पूरी प्रोवाइड कर दूं इस वीडियो की, जहां पर ऑफिस असिस्टेंट का जिसने भी फॉर्म भरा है उसकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। मैंने क्या बोला कि आपको अगर 30 में 30 से स्कोर करना है और आप चाहते हैं कि आपका अच्छा स्कोर बने और आप इसमें सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो आज मैंने जो शूट किया है वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, ये आज 2 मार्च है, यानी कि आपके पास मुश्किल से एक महीना है। आप कह सकते हैं मुश्किल से एक महीना है, तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए ये टाइम भी कम है और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन है, मैंने इसको सीधा से सीधा रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन को एक डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में रखा है इसको रीअरेंज करने के लिए। देखो रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करना हो ना बच्चों, तो हमेशा याद रखना एक तरीका होता है कि उसमें इंट्रोडक्शन ढूंढ लो और इंट्रोडक्शन ढूंढ करके आप सेंटेंस को सीक्वेंस बना सकते हो। जैसे इस पूरे सेंटेंस में आप देखोगे लिखा है इंडियाज एस्टिमेटेड 100 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स वर अमंग द वर्स्ट हिट बाय द इंडिया स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। तो आप देखोगे माइग्रेंट लेबर टुक लिखा है, दिस लिखा है, आफ्टर लिखा है, ऑल लिखा है, बट लिखा है। तो सारे सेंटेंस ये क्लेम करते हैं कि पहला स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ एफ हो सकता है, एफ से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। देखो ये एकदम इजी ट्रिक है और आपको ये ट्रिक याद रखनी है रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए। अगर आपका सारे क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं रीअरेंजमेंट के, एटलीस्ट आप पहला और लास्ट क्वेश्चन तो सही कर सकते हो। और अगर आपको पहला स्टेटमेंट कभी भी मिल जाएगा ना, तो आपको हमेशा आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी और आपका आंसर भी सही आएगा। जैसे आपने देखा कि एफ लिखा है इंडियाज एस्टिमेटेड 100 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स वर अमंग दी वर्स्ट हिट बाय द इंडिया स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। तो जैसे ही आपने देखा तो आप कह सकते हैं कि दिस ट्रिगर्ड अ मास एक्सोडस। एक्सोडस होता है जब भारी मात्रा में कहीं से कहीं व्यक्ति शिफ्ट होता है, कहीं से कहीं जाता है। तो एफ के बाद बी आ जाना बिल्कुल लाजमी है, बहुत लॉजिकल है। और जैसे ही बी स्टेटमेंट आएगा उसके बाद आप बोलेंगे कि ए स्टेटमेंट आ जाएगा कि माइग्रेंट लेबरर्स टुक द रोड्स टू एन मास एंड वॉक बैक टू द काउंटलेस विलेजेस। वो अपने घर को जाने लगे। और जैसे ही ए लगाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि सी और ई का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता हुआ। कैसे? देखो आफ्टर मंथ्स सम एम्प्लॉयर्स सेंट बसेस एंड बॉट ए टिकट टू गेट द वर्कर बैक। आपने देखा होगा ये न्यूज में आया था कि उनको वापस भी लाया गया, एयर टिकट्स भी इनफैक्ट भेजे गए इस तरीके से। बट मेनी स्टिल सैट आइडल, काफी ऐसे जो है खाली बैठे रहे रूरल आउटपोस्ट पे, वेटिंग फॉर एनी वर्ड और वर्क, वो अपने काम का इंतजार करते हुए बैठे रहे। इस तरीके से आप लास्ट स्टेटमेंट डी को लगा देंगे कि ऑल दिस लेड इंडियाज इकोनॉमी टू श्रिंक बाय ऑलमोस्ट 24% ऑन ईयर इन द सेकंड क्वार्टर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। यानी कि आपका ये पूरा का पूरा मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का। देखो बच्चों आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ रीअरेंजमेंट सॉल्व करने की, प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चंस और भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने क्या बोला आपको, मेरे चैनल से जुड़े रहो, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो जहां पर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराता हूँ, एन नंबर ऑफ मैं यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है सारे वीडियोस, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करा है मिसस्पेल्ड का, मतलब स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको
आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्जाम में मिल सकता है। इसमें आप जब पढ़ोगे द यूएस सेनेटर डज हिज जॉब, है ना, एज अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव पावर व्हाइल वर्किंग अक्रॉस द आयल इज हार्डली प्रोफाइलिंग करेज। तो आप सारे स्पेलिंग में चेक करोगे कि सर एक्ट्स की स्पेलिंग तो ACTS होती है, तो इसका मतलब आप सिंपल से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो कि ए इसका आंसर होगा। बस क्यों? क्योंकि इसमें स्पेलिंग रॉन्ग है। और पूछा क्या है? स्पेल्ड या इनअप्रोप्रिएट वर्ड पूछा है, तो रॉन्गली स्पेल्ड भी हो सकता है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड भी हो सकता है, तो दोनों चीज चेक करना है, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, उसी तरीके से मैंने क्वेश्चन थर्ड यहाँ पर ऐड करा है, द नेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फाउंडेशन नाउ एस्टिमेट्स दैट गन सेल्स आर नेशन वाइड बाय ऑलमोस्ट 72% कंपेयर टू द टाइम नेक्स्ट। अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। देखो आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट शब्द लिखा है ना, नेक्स्ट, उसकी जगह पर आपको क्या होना चाहिए, कोई अंदाजा लगा सकते हो आप? नेक्स्ट जो वर्ड लिखा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये नेक्स्ट टाइम कंपेयर टू दी लास्ट होना चाहिए, है ना। आप किसी चीज से पीछे से कंपेयर करोगे कि आगे से कंपेयर करोगे, क्योंकि जो आप कह रहे हो कि आगे ऐसा होगा, ठीक है, तो आप कंपेयर करोगे लास्ट। तो डी स्टेटमेंट यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट, मैंने क्या बोला था? इनअप्रोप्रिएट या मिसफिट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसको आप चेक करके आसानी से अच्छा स्कोर बना सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 4 में आपको दिखाता हूं, अ लॉयर फॉर प्रेसिडेंट्स कैंपेन फाइल्ड द स्टेट्स लेटर एंड एनालिसिस इन द कोर्ट एज अ पार्ट ऑफ लीगल आर्गुमेंट अहेड ऑफ थर्सडे हियरिंग। तो आप इस क्वेश्चन में जैसे ही देखोगे, आप देखोगे सर एनालिसिस की स्पेलिंग, जहां तक आपको अगर पता होगी बच्चों, आप तैयारी कर रहे हो, तो ANALYSIS होती है, यानी कि जो सी पार्ट है सेंटेंस में वो स्पेलिंग में गड़बड़ है, यानी कि आप इनअप्रोप्रिएट स्पेलिंग में ढूंढ सकते हो कि हाँ सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो आप बहुत बहुत सिंपल तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छा स्कोर बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ लिखा है, मोना कुडंट बिलीव हर सिस्टर पास्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड अ सेमेस्टर इन द पेरिस। इस क्वेश्चन में आपने अगर नोटिस करा हो एक चीज, तो लिखा है पास्ट, है ना। तो एक बात बताओ, पास्ट हम बात करते हैं भूतकाल की, तो यहाँ पर सेंटेंस में मोना कुडंट बिलीव हर सिस्टर पास्ट मतलब वो क्लियर करा है उसने। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को लिखा है ना क्लियर करने के सेंस में, तो पास्ट तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड गलत है। जितने भी स्टेटमेंट में पास्ट वर्ड है वो गलत है। ठीक है, पास्टेड कोई वर्ड होता नहीं है, आपको पता है क्लियर करने के लिए हम लोग इंग्लिश में PASSED यूज करते हैं, पास्ट, जो कि सिर्फ ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को भी सही कर सकते हैं कि इसका ए आंसर होना चाहिए। देखो, आपको ऐसा नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो इस लेवल का पेपर एक्सपेक्ट किया जाता है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल यही रहने वाला है। आपको ये भी नहीं सोचने की जरूरत है कि सर क्या इजी लेवल है, क्या ऐसा लेवल आएगा या नहीं आएगा। मैंने बोला बैंक क्लर्क का लेवल आता है, साथ साथ आपको इजी टू मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 30 में से इजी मिलेंगे, मतलब आप 30 में से 30 स्कोर बना सकते हैं। इसमें सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि डोरा एक्सप्लोरर इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड लैटिनिक्स कैरेक्टर्स ऑन टीवी। यहाँ पर क्या लिखा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको कि आपने जैसे कोई भी सेंटेंस देखा जो कि फॉर एग्जांपल नो करेक्शन रिक्वायर्ड से रिलेटेड है, तो आपको पता है जैसे इस सेंटेंस में लिखा है डोरा एक्सप्लोरर इज वन फॉर द मोस्ट, तो वन ऑफ द मोस्ट होता है, सब जानते हैं, है ना। इसमें क्या लिखा है? वन फॉर द मोस्ट, तो आप सिंपली यहाँ पर बोल सकते थे कि नहीं, इसका आंसर वन ऑफ द मोस्ट होना चाहिए। इजी है कि नहीं इजी, बताओ। और ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, आसानी से स्कोर कर सकते हो कि नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और एक चीज बता दूं कि 15 मार्च लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। अगर अप्लाई नहीं करा फॉर्म, तो आप उसमें आगे स्कोर कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन 7 मैंने ऐड करा, एन ऑब्सक्योर एंड टेक्निकल रेगुलेटरी चेंज फॉर अ पेमेंट सिस्टम डज नॉट ड्रॉ शार्प रिएक्शंस। इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज मिलेगी, लिखा है डज नॉट ड्रॉ। तो आपको सबसे पहले देखना था कि क्या यहाँ पर पेमेंट्स के ऊपर फोकस है या सिस्टम के ऊपर फोकस है। ऐसे क्वेश्चन में सब्जेक्ट अथॉरिटी होता है, मतलब सब्जेक्ट पर फोकस होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल पर बात है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर पर बात है। इस सेंटेंस में आपने जब देखा कि पेमेंट्स सिस्टम लिखा हुआ है, तो आप तुरंत समझ गए कि सिस्टम तो सिंगुलर वर्ड है, उसके साथ डज आएगा। तो यहाँ पर डू गलत है, डज नॉट ड्रॉन गलत है, डज के बाद आपको पता है फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ड्रॉ शार्पेंड लिखा है। तो आपको एक आंसर लगाना था, वो है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस इजीली आप एक ट्रिक से, एक एक तरह से उसको पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने 7th क्वेश्चन आपके लिए वो भी ऐड करके दिखा दिया कि आपको अगर फॉर एग्जांपल वहां पर आपसे पूछा जाए कि मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना हो, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। इस सेंटेंस में देखोगे कि सेंटेंस लिखा है द ग्रुप टोल्ड फॉलोअर्स ऑन टेलीग्राम दैट दिस वाज जस्ट द स्टार्ट, ठीक है।
was dropped over city iconic raven were filled dangerous drug of an ongoing reign of cannabis। तो आप बोलोगे ए तो कहीं से रिलेटेड नहीं है, जिसमें इसमें ए है उसको काट देते हैं। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब जरा बी देख लेते हैं। इजराइल पुलिस सेड दैट दे सस्पेक्टेड द पाउचेस वर फिल्ड विद डेंजरस ड्रग्स। तो क्या कह सकते हैं कि अब बी से ई का रिलेशन है? आप बोलोगे बी से ई का कोई रिलेशन, केवल सी से ई का रिलेशन हो सकता है, शायद आप कहोगे कैसे। देखो सी में लिखा है स्पोर्ट्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स कंटेनिंग व्हाट इज सस्पेक्टेड टू कैनबिस, है ना, वर फिल्ड विद, ये जो कैनबिस है ये लिखा है वर फिल्ड विद डेंजरस ड्रग्स। तो सी ई का ऑप्शन अगर आप ढूंढोगे इसमें तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। जब इसमें आपको कहीं मिलेगा नहीं तो आप आंसर क्या बोलोगे? नन ऑफ दीज। बाकी आप पढ़ के देखो, आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, मैच द कॉलम का, इसमें आपको रिलेट करना होता है सही सही। तो एक बार तो आपको इसको रीड करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, इनकी अगर प्रैक्टिस कर लो अच्छे से ना, तो ये इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि वैसे ही सही होने लग जाते हैं। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने ऐड करा है, ये फिर से आपके लिए एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वाला क्वेश्चन सही कर ले जाएं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि द वीडियो वॉज ओरिजिनली, है ना, वीडियो वॉज ओरिजिनली क्या लिखा है? अच्छा, इस सेंटेंस में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो लिखा है वीडियो वॉज ओरिजिनली पोस्टेड ऑन फेसबुक, है ना। फिर लिखा है फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स इंक्लूडिंग आउटसाइड विडो, outside the widow. Many who came across the video praised the man for striving for perfection. फिर लिखा है video shouts the barber inspecting a customer's haircut, page of South Carolina based hair salon। तो इस सेंटेंस में क्या आपको लग रहा है कोई किसी से रिलेट हो रहा है? देखो बी का एफ से अगर चेक करोगे, बी को एफ से, तो आप पाओगे many who came across the video praised पेज ऑफ साउथ कैरोलिना बेस्ड हेयर सैलून। ठीक है, तो सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत है क्योंकि डी फेल्स टू मेक इनटू अ मीनिंगफुल वर्ड। बी से डी का जो है एन इनवैलिड पेयर बनाता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बी का डी से कोई सेंस नहीं बनता, बी का एफ से भी कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर। फिर से आप बोलते हैं इसका आंसर नैन ऑफ दीज आएगा। देखो जो पिछला क्वेश्चन अभी मैंने बताया था उसमें एक बार ये तो रिलेशन बन ही रहा था कि सी से आपका ई का रिलेशन बन रहा था, बट ऑप्शन में नहीं था, वरना ऑप्शन आंसर मार्क कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ बच्चों, जो कि है फिल इन दी ब्लैंक के ऊपर। अच्छा पता है आपको, जो आप एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे, मतलब ये जो एग्जाम देने जा रहे हैं इसमें आप जो एक्सपेक्ट करेंगे, तो उसमें आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सामने लिखा है इवन, यहाँ बात किसकी चल रही है, एटलीस्ट 12 फुटबॉल फैंस वर किल्ड इन अ डैश, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टैम्पीड एक वर्ड है। स्टैम्पीड होती है भगदड़ वगैरह। जब भगदड़ की बात होती है ना, कहीं भागदौड़, भागदौड़ एक अलग सेंस होता है, भगदड़ होता है जब मान अफरा तफरी मच जाती है। आपने एनार्की सुना है? जब एनार्की सिचुएशन हो जाती है, केओस हो जाता है, तो वहां पर यूज करने वाला ये शब्द है। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ टू ऑप्शन यानी कि स्टैम्पीड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, किल्ड इन अ स्टैम्पीड ओवर 100 इंजर्ड फॉलोइंग क्लैशेस बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ राइवल टीम्स इन ब्राजील। तो आप रेबल नहीं लिख सकते, हरी नहीं लिख सकते, यानी कि टू इसका राइट आंसर लगा सकते थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने लिखा है इवन टुडे प्रेजेंट, है ना, यहाँ पर जो लिखा है इवन टुडे प्रेजेंट में अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो फॉर्मर वर्ड एक है। फॉर्मर का मतलब समझते हो? फॉर्मर वर्ड का मतलब होता है पोजीशन में पहले वाला। क्या होता है बच्चों? पोजीशन में पहले वाला। तो लिखेंगे इवन टुडे प्रेजेंट एंड फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज प्राउडली से दैट दे वर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेयर अटल जी यूज्ड टू स्टडी। तो फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला। तो वन ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ओनली ए यहाँ पर इसका आंसर इजीली लगाया जा सकता है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। मोस्ट स्टेट्स आर ओके विद 5+3+3+4। आपको पता है ये क्या है? ये न्यू एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जरूर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करिए, वहां से भी आपको काफी चीजें पता चलेंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका रिफॉर्म में ये सारी चीजें हैं। 5+3+3+4 ये बहुत कॉमन है और बहुत खास न्यूज है, जो मतलब सारे बच्चों को पता होनी चाहिए एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में आंसर आप क्या लगाओगे? देखो एक में ग्रोथ है और एक में आपका ऑप्शन नंबर डेवलपमेंट है। तो लिखा है मोस्ट स्टेट्स आर ओके विद दिस बिकॉज द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड टेक्स प्लेस एट द अर्ली एज एंड डेवलपमेंट आल्सो टेक्स प्लेस एट द अर्ली एज। तो आप बोल सकते हैं सर इसमें तो वन और टू दोनों को हम आंसर मार्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको पता चला कि इसका डी आंसर सूटेबल है। देखो मैंने जो क्वेश्चंस कराया आपको 12, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजी या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। एग्जैक्टली जो
क्वेश्चंस कराए मैंने, ये लेवल आप एक्सपेक्ट करेंगे आरबीआई के ऑफिस अटेंडेंट के एग्जाम में। तो आपको मैंने सबसे पहले सारी चीज बता दी है कि आपको प्रिपरेशन करते समय लेवल का ध्यान रखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको 30 में 30 स्कोर करना है तो सबसे पहली वाली स्लाइड पर चल के मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये आपको खास ध्यान रखनी है। इनकी प्रिपरेशन के लिए इनके क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस और ये स्ट्रैटेजी और ये ट्रिक्स से सॉल्व करने की तरीका आपको समझ आया, और इस तरह के वीडियोस मैं आपको और प्रोवाइड करता रहूंगा। बट आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके इससे बाकी के जो नोटिफिकेशन है उनको भी फॉलो करते रहें। धन्यवाद मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए।